इसका भी कोड 825 GR है, वो लोग अपना सामाजिक विज्ञान का आंसर की फटाफट से मिला लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चित्ररंजन दास, CR दास का मतलब है चित्ररंजन दास और मोतीलाल नेहरू। डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। दूसरा देखते हैं, गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों की थी? क्योंकि नमक पर लगे कर को समाप्त करना चाहते थे। डी विकल्प हो जाएगा इसका राइट आंसर, नमक पर लगे कर को समाप्त करना चाहते थे। तीसरा क्वेश्चन, 1929 में महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, प्रमुख बैंकों का धराशायी। पहला हो जाए कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, ज्यादा उत्पादन हो गया था। अगला देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ? सहयोग आंदोलन 1920, नागपुर अधिवेशन। विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 5, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? जो भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी विकल्प। अगला देखते हैं, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का निम्नलिखित से कौन सा सकारात्मक परिणाम? पहला ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, निष्पक्ष और नियमित स्थानीय चुनाव कराकर समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। संघ सूची में आ जाएंगे यहाँ पर विदेशी मामले, तो यहाँ पर ए का हो जाएगा दूसरा, और बी यानी राज्य सूची में आ जाएगा तीसरा कृषि, और सी का आ जाएगा पहला यानी समवर्ती सूची विवाह, और बाकी बचे सॉफ्टवेयर। अगला देखते हैं, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। ये विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पूरा समाज मिलकर शासन का नहीं, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो, ये गलत है। जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह में हो। बी विकल्प उसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है? तो कानूनों को लागू करना ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, बाकी सभी हैं। तो इसका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, नीचे लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यांकन के कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक संबंधित नहीं है, उसका पता लगाइए। तो ये दूसरा हो जाएगा राइट आंसर, विपक्षी राजनीतिक दलों की मांगों पर विचार नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा के अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये कौन सा होगा? तो इसके लिए हो जाएगा कृषि। कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल संरक्षण का क्या होता है? जल संरक्षण वर्षा जल को एकत्रित करना, जल संरक्षण में आ जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में एक मोटा अनाज नहीं है। तो गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो गेहूं एक मोटा अनाज नहीं है, पहला ही राइट आंसर इसका हो जाएगा, ए विकल्प। 14 नंबर देखते हैं, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? समुद्रों को वायु परिवहन द्वारा सुगमता से पार किया जा सकता है। कौन से स्थानों को वायु परिवहन द्वारा? तो समुद्र, ऊंचे पर्वत, सभी हो जाएगा, घने जंगल, डी विकल्प। निम्नलिखित में से एक ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। पवन, पवन गैर परंपरागत है। ठीक, ये हो जाएगा इसका पवन। पवन माने पवन ऊर्जा, और क्या कहते हैं उसको, सौर ऊर्जा, इस भी परंपरागत में आती है। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड में। ये तो हमने पढ़ाया था, उत्तराखंड में की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र के वर्गीकरण के गलत क्षेत्र को छांटिए। आर्थिक क्षेत्र के तो विदेशी क्षेत्र। अगला देखते हैं, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या होता है? ये होगा विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण, और ये उपयोग सभी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से खनिज आधारित उद्योग को छांटिए। खनिज में आ जाएगा लोहा तथा इस्पात उद्योग। 20 नंबर, एक राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक होती है। तो बाकी ये क्वेश्चन जो है थे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।